बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 10 मई से लेके 16 मई 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिन स्कॉर्पियो वालों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं, क्या आपका बुर्ज अकरब तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ ज़े ज़ा ज़ नून है तो आप भी स्कॉर्पियो हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 7th हाउस के अंदर ही इस वीक के अंदर शर्फ़े कमर भी होना है और इस वीक के अंदर नया चांद भी आपके जायचे के नो डाउट इस वीक के अंदर आप शराकती मामलात और आप अपने अजवाजी मामलात में बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको आपके शराकती मामलात में फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर जो 2 अच्छी नज़रें बन रही हैं, जो आपके जायचे के 7th हाउस से जायचे के 5 हाउस को एक अच्छी नज़र बन रही है और एक जायचे के 8 हाउस से एक 4th हाउस को बहुत अच्छी नज़र बन रही है। मतलब कि आपको कहीं ना कहीं से माल और दौलत आने की पूरी उम्मीद पैदा हो रही है। आपको कहीं ना कहीं से माली तौर पर फ़ायदा हो रहा है और आपके शराकती तौर पर भी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आपको आपकी ख़ानदानी विरासत से भी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कि जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके प्रॉपर्टी के मामलात भी अब उनके हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं, अब उनको वहाँ से भी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर एक और बहुत ख़ास इवेंट है कि मतलब कि आपके जायचे के 4th हाउस में जुपिटर जो है उसने जायचे के 5 हाउस में आ जाना है। जब जुपिटर ने आपके जायचे के 5 हाउस में आना है तो इसने आपके जायचे के 9th हाउस और 1st हाउस को बहुत अच्छी नज़र से देखना है। नो डाउट स्कॉर्पियो वालों के लिए एक बहुत बेहतर वक्त शुरू हो रहा है। अगर आप अनामी स्कीम के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर आप कई सालों से औलाद के कई मामलात की वजह से परेशान थे या जिनके यहाँ औलाद पैदा नहीं हो रही थी, उनके यहाँ कोई उम्मीद ऐसी बन नहीं रही थी, कहीं से खुशखबरी नहीं आ रही थी, अब उनकी उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आ रही है, उनको खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि जुपिटर के इस एंगल में आने की वजह से आपका ये मामला तो अल्लाह के फजलो करम से हल होता हुआ नज़र आ रहा है। जो स्कॉर्पियो वाले किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, शोबिस इंडस्ट्री में जिस तरह काम करते हैं, या गुलकार हैं, शायर हैं, अदीब हैं, उनके मामलात में भी खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर स्कॉर्पियो वालों को एक और अच्छी खबर दूंगा कि जो आपके जायचे के 5 हाउस में जैसे ही जुपिटर जाएगा तो ये आपके जायचे के 3rd हाउस को भी एक अच्छी नज़र से देखेगा और 7th हाउस को भी अच्छी नज़र से देखेगा। इसलिए कि जुपिटर ने 28 जुलाई 2021 तक आपके जायचे के 5 हाउस में रहना है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा, आपके लिए नेगेटिव साबित नहीं होगा। आपके मामलात में ज़रूर बेहतरी आएगी, आपके उन मामलात में बेहतरी आएगी कि जो मामलात पहले ख़राब हो गए थे और उनके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो अब वो वक्त आ गया कि उन मामलात में बेहतरी आने का वक्त आ गया। जो लोग ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग लिखत पढ़त का काम करते हैं, उनके मामलात में तो बेहतरी आएगी, आपकी सोच और समझ के अंदर बेहतरी आएगी। अब आपको काम करने का एक नया तरीका मिलेगा और आप नए अंदाज में काम करने की पूरी कोशिश करेंगे और उस काम करने में आप कामयाब भी हो जाएंगे। कहूँगा कि आपके जो 7th हाउस के अंदर न्यू मून निकलना है, न्यू मून निकलने की वजह से आपको कोई भी अगर मामलात करने होंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मामलात करने होंगे। अगर किसी ने कोई भी आपसे चीज़ पूछी तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दें, आप कोई भी चीज़ छुपा के ना रखें। अगर आपने कोई चीज़ छुपा के रखी तो आपकी इज्जत के ऊपर कोई ना कोई धब्बा आ सकता है, आपके ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा इल्ज़ाम आ सकता है कि जो आपने काम किया भी ना हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको ये जो टाइम आपका जो 4 हफ्तों का टाइम शुरू हो रहा है, इन 4 हफ्तों के अंदर अपनी इज्जत के मामलात में बहुत ज़्यादा आपने एहतियात से काम लेना, वरना फिर आपको ये मेरी बात याद आएगी कि किसी ने हमें कहा था आ सकता है। इसलिए कि जब भी किसी के भी 7th हाउस के अंदर जायचे में
न्यू मून निकलता है तो वो जो 4 हफ्तों का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा एहतियात का टाइम होता है। अपनी इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होती है। लेकिन अलबत्ता आपके जो ये 7th हाउस के अंदर न्यू मून निकल रहा है, जिन लोगों की शादी नहीं हुई तो उनके शादी के मामलात में उनको ज़रूर जज्बाती करेगा और वो मामलात उनके हल भी होते हुए नजर आएंगे। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।